हे देयर, हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने इस टॉपिक को पहले थोड़ा सा भी पढ़ा है उनको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी वो वर्ब्स, वो क्रिया जिनके बाद एक वाक्य में एक ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी वो क्रिया जिनके बाद एक सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इतना हम सबको पता रहता है, लेकिन इतना जानना काफ़ी नहीं है। कई बार एग्जाम्स में ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनको देख करके हमें समझ में नहीं आता कि वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज़ किया गया है या फिर इंट्रांजिटिवली। और कई बार ये समझ में नहीं आता कि वर्ब के बाद जो चीज़ आई है सेंटेंस में, क्या वो ऑब्जेक्ट है भी या नहीं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस पहले ऐसे देख लेते हैं जिनको देखकर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, देखिए। ये उन लोगों के लिए है जो पहले पढ़ चुके हैं, जिनको थोड़ा सा आइडिया है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है। जो लोग फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं तो उनको थोड़ा समझ में नहीं भी आ सकता है, फिर भी आप फॉलो अप करिए, बाद में वीडियो के एंड तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो पहला सेंटेंस देखिए, माई फादर गेव मी अ बुक। मेरे पिताजी ने मुझे एक किताब दी। माई फादर गेव मी अ बुक। यहाँ पे हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है गेव। ठीक है, अब किसे दिया? मुझे। किताब मुझे दिया, और क्या दिया? किताब दिया। यहाँ पे देखिए वर्ब तो हमारा एक है, इसके बाद ये और ये दो ऑब्जेक्ट्स हमको दिख रहे हैं, तो फिर हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? कई बार हम जब एक सेंटेंस में वर्ब के बाद एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है। रोजेस स्मेल स्वीट। यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारा है रोजेस, स्मेल है वर्ब, ठीक है, और स्वीट ये क्या है? क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं है? अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये क्या है? क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस में स्वीट को नहीं लगाएंगे, स्वीट को छोड़ देंगे, तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। रोजेस स्मेल, इनकम्प्लीट सेंटेंस। वर्ब के बाद, क्रिया के बाद इस सेंटेंस में स्वीट का आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्वीट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर ये क्या है? क्योंकि सेंटेंस में इसकी ज़रूरत हमें है, और अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब क्या होगा? ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं तो भी कंफ्यूजन होता है कि ऑब्जेक्ट है भी या नहीं, और वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी। ज्यूरी ने उसे दोषी पाया। ज्यूरी हमारा सब्जेक्ट, फाउंड हमारा वर्ब, क्रिया। हिम किसे दोषी पाया? उसे। तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो फिर ये गिल्टी ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है या कुछ और है? नेक्स्ट देखिए, द अर्थ इज राउंड। द अर्थ हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ओके। एंड ये राउंड, क्या ये ऑब्जेक्ट है? तो ये जो छोटे छोटे डाउट्स आते हैं हमारे मन में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ते समय, ये डाउट्स हम आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वर्ब के बारे में पहले जान लेते हैं कि वर्ब क्या है, वर्ब का एक सेंटेंस में क्या रोल होता है। एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। कई बार सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब रहती है, ऑब्जेक्ट नहीं रहती है, वो भी सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादातर सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? कोई भी व्यक्ति या वस्तु, पर्सन और थिंग जो काम कर रहा है, वाक्य में जो कर्म कर रहा है, सेंटेंस में
जो एक्शन को कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब है जो काम हो रहा है, जो क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है, जो भी काम हो रहा है उसको हम वर्ब से डिनोट करते हैं सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, कोई भी पर्सन या थिंग जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में। रामा इज प्लेइंग गिटार। तो इस सेंटेंस में रामा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब है और गिटार है ऑब्जेक्ट। इज है हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग है मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है इसको थोड़ा सा हम जान लेंगे। वर्ब एक सेंटेंस में हमें बताता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या फिर सब्जेक्ट के ऊपर अगर कुछ काम किया जा रहा है, या फिर सब्जेक्ट का स्टेट कि वो किस स्थिति में है ये बताता है हमें वर्ब, या फिर बताता है कि सब्जेक्ट का बीइंग मतलब वो क्या है, ये भी हमको वर्ब बताता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल्स पहले तो जान लेते हैं कि वर्ब एक लैटिन वर्ड से आया है, वर्बम कहते हैं उसे, उसका मतलब है वर्ड, वर्ड यानी शब्द। ठीक है, इसे वर्ड कहा जाता है क्योंकि ये एक वाक्य में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, जिसके बिना एक सेंटेंस अधूरा रहता है, इसीलिए इसका मतलब है वर्ड। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रामा प्लेज, रिया लाव्स। तो यहाँ पे ये प्लेज, लाव्स ये है वर्ब, ये एक्शन को दिखा रहा है कि रामा क्या कर रहा है, रिया क्या कर रही है। ओके, द बॉय इज बीटन, द ग्लास इज ब्रोकन। लड़के को मारा गया है, बीटन, द ग्लास इज ब्रोकन, ग्लास को तोड़ा गया है। ये बीटन एंड ब्रोकन ये भी वर्ब है जो कि दिखा रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्शन किया गया है। द बेबी स्लीप्स, यहाँ पे स्लीप्स वर्ब है जो कि बेबी के, बच्चे के स्टेट को दिखा रहा है, स्थिति को, कि वो सो रहा है बेबी। मेन वर्ब जो है वो हमको एक सेंटेंस में प्राइमरी एक्शन के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसके बारे में हमको मेन वर्ब बताता है। जैसे कि प्ले, रीड, गिव, कम, गो, ये सब मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस बताते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है, ये हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वेर, बी, बीन, डू, डज, डिड, कैन, कुड। अगर मैं कहूँ कि द डॉग इज ब्लाइंड, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट में है, ये इज, यानी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है। अगर इसकी जगह मैं कहती डॉग वॉज ब्लाइंड, यानी वो था, डॉग ब्लाइंड है, अगर वॉज होता तो डॉग ब्लाइंड था। ठीक है, द गर्ल इज सिंगिंग, यहाँ पे ये दोनों ही वर्ब है, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब। मेनली ये क्या काम कर रही है? गर्ल गाना गा रही है, तो ये मेन वर्ब है, और ये हमको बता रही है कि गाना गा रही है, इज सिंगिंग। अगर मैं कहती द गर्ल वॉज सिंगिंग, तो इसका मतलब होता गाना गा रही थी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहे हैं? हमको टेंस बता रहे हैं कि काम प्रेजेंट में हो रहा है या जो काम हो रहा है, क्रिया, वो पास्ट में हो रहा था। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव शब्द का अर्थ ही होता है पासिंग ओवर, यानी इट डिनोट्स एन एक्शन विच पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। ऐसी क्रिया जो किसी एक्शन को दर्शाती है जो सब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया, इसका मतलब ही है नॉट पासिंग ओवर, यानी ऐसी क्रिया जिसको अपने मतलब को समझाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी इट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पासेस ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ कि द बॉय किक्ड, द बॉय किक्ड, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है और किक्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, अगर मैं
सेम सेंटेंस को लिखूं और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट जोड़ दूं, द बॉय किक्ड अ बॉल, तो ये वर्ब, सेम वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है। सिमिलरली बर्ड्स फ्लाई, सिंपल सा सेंटेंस है, बर्ड्स फ्लाई, कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो फ्लाई इंट्रांजिटिव। अगर इसी वर्ब को हम यूज करें विथ एन ऑब्जेक्ट, द बॉयज फ्लाई देयर काइट्स, सब्जेक्ट है बॉयज, फ्लाई कर रहे हैं, क्या क्या उड़ा रहे हैं, पतंग, काइट्स, सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर, दैट्स वाई ये जो फ्लाई होगा ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो अभी जो कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे उससे पता चलता है कि कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं होता है, उसको हम यूज़ करते हैं ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली, यानी अगर वर्ब के बाद में हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं जोड़ा तो वो इंट्रांजिटिव रहेगा। एक पर्टिकुलर वर्ब को हम ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको एक सेंटेंस में हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर बेस करके हम उसको ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव कहते हैं। कई बार हमको कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलती हैं जहाँ पे वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट्स आती हैं, तब कंफ्यूजन होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है। यूजुअली ऐसे सेंटेंसेस में एक ऑब्जेक्ट तो इंसान होता है, पर्सन, जिसे कुछ बोला जा रहा है या फिर कुछ दिया जा रहा है, ठीक है, और जो चीज़ बोली जाती है या फिर जो दी जाती है, जो चीज़, उसको भी एक ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जो इंसान है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, और जो चीज़ बोली जाती है या फिर दी जाती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई फादर गेव मी अ बुक, मेरे पिताजी ने मुझे, मी यहाँ पे पर्सन है, ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या दिया, मुझे बुक दिया, बुक जो कि चीज़ है, एक चीज़ का नाम है, वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, यहाँ पे भी देखिए मी, उसने मुझे एक सीक्रेट बताया, किसे बताया, मुझे बताया, दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बताया, सीक्रेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रवि रोट अ लेटर टू हिज अंकल, रोट हमारा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे भी ये जो वर्ब्स थे ये ट्रांजिटिव वर्ब्स थे। टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट है यानी ट्रांजिटिव वर्ब। रवि रोट अ लेटर टू हिज अंकल, दिस इज आवर वर्ब। क्या लिखा, लेटर, चीज, थिंग, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे लिखा, अंकल को, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस लिए हैं मैंने जिसमें हमें बताना है कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिवली यूज किया गया है या इंट्रांजिटिवली। पहला सेंटेंस, द बेल रैंग लाउडली, द बेल रैंग, रैंग इज द वर्ब, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है। द बेल रैंग लाउडली, बेल जोर से बजा था, लाउडली इज एन एडवर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे बजा था, जोर से बजा था। दिस इज एन एडवर्ब, नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस विल बी एन इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, ही स्पोक द ट्रूथ, ही स्पोक, स्पोक क्या, उसने क्या बोला, सच बोला। वी हैव एन ऑब्जेक्ट ट्रूथ, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव। The sun rises in the east, the sun rises, rises वर्ब है, सन ईस्ट में राइज करता है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा है, सन ईस्ट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, ये इस दिशा में राइज करता है, ये बताया गया है। मीन्स दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट, इसीलिए दिस विल बी इंट्रांजिटिव। द डॉग रैन आफ्टर मी, देखिए यहाँ पे भी
डॉग मेरे पीछे भाग रहा था, लेकिन डायरेक्टली मेरे ऊपर कोई काम उसने नहीं किया है, कोई एक्शन नहीं हुआ है मेरे ऊपर। मेरे पीछे वो भाग रहा था लेकिन मेरे ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था, इसीलिए दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। दैट इज वाई ये जो रैन, ये रैन इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन देखिए, द हॉर्स किक्ड द मैन, डायरेक्टली मैन के ऊपर काम हुआ है, हॉर्स ने इस आदमी को किक किया है। दैट इज वाई ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने इसके ऊपर काम किया है। क्या किया है? किक। तो ये होगा ट्रांजिटिव। कई बार जब हम एक वर्ब के फॉर्म को चेंज कर देते हैं, उसे एक सेंटेंस में ट्रांजिटिवली यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, लाई देयर, लाई यहाँ पे वर्ब है, लाई देयर वहाँ सो जाओ। लाई को हमने अब ले कर दिया। ले का मतलब है कॉज टू लाई, कॉज टू लाई। ले द बास्केट देयर, यानी वहाँ पे बास्केट को रखो। यहाँ पे हमको क्या हुआ, एक वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट मिल गया। ले वॉट? ले द बास्केट। ये जो लाई था ये इंट्रांजिटिव था, जब ये ले हो गया ये ट्रांजिटिव हो गया, राइट। सिमिलरली राइज अर्ली, जल्दी उठो, राइज अर्ली। यहाँ पे ये राइज इंट्रांजिटिव है। रेज योर हैंड्स, रेज यानी कॉज टू राइज, राइज को हमने रेज कर दिया। रेज योर हैंड्स यानी अपना हाथ उठाओ। हाथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए ये राइज तो इंट्रांजिटिव था लेकिन रेज ट्रांजिटिव बन गया। कुछ सेंटेंसेस में हम प्रीपोजिशन के हेल्प से इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव कर सकते हैं। जैसे देखिए, प्लीज लुक हेयर, इसके जगह मैं कह सकती हूँ प्लीज लुक into the matter। So ये क्या हुआ, हमने एक प्रीपोजिशन जोड़ दिया वर्ब के बाद और यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, तो ये जो वर्ब है ये बन गया इंट्रांजिटिव। प्लीज। सिमिलरली द बॉय लाफ्ड, लाफ्ड हमारा वर्ब है। द बॉय लाफ्ड, इसके बाद अगर हम एक प्रीपोजिशन जोड़ दे एट, द बॉय लाफ्ड एट मी, तो मी बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। आई आस्क्ड दिस, इसकी जगह अगर मैं कहूँ आई आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हिज हेल्प और ये आस्क्ड है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, आई विश फॉर नथिंग मोर, सो नथिंग मोर हमारा ऑब्जेक्ट, ये है प्रीपोजिशन, ये वर्ब बन गया ट्रांजिटिव। तो कई बार प्रीपोजिशन को वर्ब के बाद जोड़कर हम एक ऑब्जेक्ट ला सकते हैं और वर्ब को इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनको हमें ट्रांजिटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? द ग्लास ब्रोक, हम कह सकते हैं ही ब्रोक द ग्लास, है ना। तो यहाँ पे ग्लास ऑब्जेक्ट बन गया, ब्रोक हमारा ट्रांजिटिव बन गया, क्योंकि द ग्लास यहाँ पे सब्जेक्ट था और ब्रोक था वर्ब, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था नहीं कुछ भी, तो ये इंट्रांजिटिव था। अगर मैं इसी वर्ब को ट्रांजिटिव बनाना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, मैं ग्लास को ऑब्जेक्ट की जगह पे ला सकती हूँ और कह सकती हूँ ही ब्रोक द ग्लास, राइट। नेक्स्ट, द बेल रैंग लाउडली, सी यहाँ पे द बेल सब्जेक्ट है, रैंग बजना, बेल बजा, कैसे बजा? जोर से बजा, लाउडली। लाउडली यहाँ पे इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि एक एडवर्ब करता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी सब्जेक्ट ने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं किया है। अब इसी सब्जेक्ट को, बेल को, मैं यहाँ ला सकती हूँ ऑब्जेक्ट के जगह। क्या कह सकती हूँ? रिंग द बेल प्लीज़, किसी से बोल सकती हूँ कि बेल बजाओ,
रिंग द बेल प्लीज। तो रिंग हमारा वर्ब, रैंग था यहाँ पे, यहाँ मैंने इसको रिंग कर दिया, रिंग, और बेल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, मैं किसी को बोल रही हूँ कि बेल बजाओ। सो हियर दिस रिंग बिकम्स ट्रांजिटिव। ही स्पोक लाउडली, उसने कैसे बोला, बहुत ज़ोर से, लाउडली। सो लाउडली यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लाउडली एडवर्ब था, यहाँ पे भी एडवर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ ही स्पोक द ट्रूथ। तो ये ट्रूथ जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और स्पोक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे एंड में हम कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो दिखते तो है ऑब्जेक्ट के जैसे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वो। तो उसी को अभी अच्छे से समझेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको ऑब्जेक्ट समझ बैठते हैं और वर्ब को इंट्रांजिटिव की जगह हम ट्रांजिटिव कह देते हैं। तो ऑब्जेक्ट में और इनमें क्या डिफरेंस है उसे जानेंगे। चलिए, रोजेस स्मेल स्वीट। रोजेस हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, स्मेल वर्ब है, स्वीट, स्वीट क्या कर रहा है, स्वीट एक एडजेक्टिव है जो कि रोजेस की क्वालिटी को बता रहा है, राइट, कि रोजेस कैसे स्मेल करते हैं, स्वीट। तो ये बेसिकली यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि रोजेस तो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन याद करिए, जब सब्जेक्ट अपने एक्शन को पास ओवर करता है ऑब्जेक्ट पर, यानी सब्जेक्ट काम करता है ऑब्जेक्ट पर, तब उसे उस वर्ब को जो काम हो रहा है ऑब्जेक्ट पर उसे ट्रांजिटिव कहा जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये स्वीट इसकी विशेषता को बता रहा है कि ये रोजेस स्वीट स्मेल करती है। तो ये यहाँ पे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी हम किसी नाउन या एडजेक्टिव का यूज करते हैं वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जैसे द मैन सीम्स टायर्ड, यहाँ पे भी देखिए सीम्स हमारा वर्ब है, कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। टायर्ड मैन की स्थिति को बता रहा है कि मैन कैसा है, टायर्ड है, तो ये भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट, टेस्ट इंट्रांजिटिव वर्ब, स्वीट शुगर की क्वालिटी को बता रहा है कि शुगर कैसा टेस्ट करता है, शुगर क्या है, स्वीट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द अर्थ इज राउंड, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। तो अर्थ कैसा है, क्या शेप है अर्थ का, राउंड, ये भी एक एडजेक्टिव है, राइट। इज हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। लास्टली देखिए, रॉकी इज अ डॉग, ठीक है, रॉकी क्या है, एक डॉग का नाम है। तो ये जो डॉग यहाँ पे यूज हुआ है ये एक नाउन है, राइट, नाउन है, डॉग एक कॉमन नाउन है। ये क्या बता रहा है रॉकी के बारे में, कि रॉकी को डिस्क्राइब कर रहा है, एक नाउन है, ठीक है, और ये क्वालिफाई कर रहा है इसको कि रॉकी एक डॉग है। ओके, सो यहाँ पे ये इज हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब जैसे कि एक इंट्रांजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वैसे ही एक ट्रांजिटिव सेंटेंस में एंड में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। देखिए, दे मेड हिम अ कैप्टन, दे मेड हिम अ कैप्टन, उन्होंने उसको कैप्टन बनाया, उसको बनाया, हिम क्या बनाया, कैप्टन। सो ये मेड जो है, ये बनाया जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, हिम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और क्या बनाया है, कैप्टन, ये है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी, ज्यूरी ने उसे गिल्टी पाया, दोषी पाया, फाउंड ट्रांजिटिव वर्ब,
हिम किसे पाया, उसे, उसे ऑब्जेक्ट क्या पाया, दोषी पाया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दे कॉल्ड हिम अ लायर, उन्होंने उसको एक झूठा बताया। कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, हिम किसे झूठा बोला, उसे, हिम, सो हिम ऑब्जेक्ट, लायर है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई कंसिडर हिम ऑनेस्ट, कंसिडर ट्रांजिटिव वर्ब, मैं समझती हूँ कि वो ऑनेस्ट है, सच्चा है। आई कंसिडर हिम ऑनेस्ट, हिम आई कंसिडर किसे कंसिडर किया, उसे, ऑब्जेक्ट हिम, और ऑनेस्ट जो है, जो कि इस हिम को, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, वो हमारा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला देखिए, स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग, स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग, उसे जाने से रोको। स्टॉप हमारा वर्ब है, स्टॉप किसे, उसको, हर, हर हमारा ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम गोइंग। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, द गर्ल लुक्स हैप्पी, द गर्ल लुक्स हैप्पी, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, लुक्स कैसे दिख रही है, खुश दिख रही है, लड़की खुश दिख रही है। लुक्स इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हैप्पी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हैप्पी इसकी स्टेट को बता रहा है कि ये खुश है, तो हैप्पी यहाँ पे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, उन्होंने उसे प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। सो दे इलेक्टेड किसे, किसे इलेक्ट किया, उसे, हिम, तो ये हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और ये प्रेसिडेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हिम को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसे क्या बनाया, क्या इलेक्ट किया, प्रेसिडेंट, इसीलिए प्रेसिडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, जो कि ऑब्जेक्ट हिम के बाद में आया है, और ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। द वेदर इज हॉट, यहाँ पे इज हमारा वर्ब है, हॉट किसके बारे में बता रहा है, वेदर के बारे में, कि वेदर बहुत हॉट है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और ये वेदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और ये वर्ब क्या होगा, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, दे फाउंड हिम डेड, दे फाउंड हुम, किसे फाउंड किया उन्होंने, किसे ढूंढा, हिम, सो हिम इज द ऑब्जेक्ट, क्या पाया, उसे किस स्थिति में पाया, डेड, दे फाउंड हिम डेड, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, फाउंड ट्रांजिटिव वर्ब, डेड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में कि हिम, ही वॉज डेड, सो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मिसेस सेन बिकेम अ टीचर, मिसेस सेन क्या बनी, टीचर बनी, सो दिस इज बिकेम, यहाँ पे हमारा वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं, क्योंकि मिसेस सेन ने टीचर के ऊपर तो कोई काम नहीं किया, टीचर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, इसने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं किया है, ये बनी है, शी बिकेम अ टीचर, सो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। टीचर एक नाउन है जो कि मिसेस सेन के बारे में बता रहा है, इसीलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई फाउंड हर क्राइंग, मैंने उससे, आई फाउंड हुम, हर, मैंने उसे ढूंढा किस स्थिति में, कि वो रो रही थी, तो ये जो फाउंड है ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है हर, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है क्राइंग, जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, राइट।
सो आई होप कि आपको आज का ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है आपके मन में। फिर भी अगर आपके कोई मन में क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।